तो आज बात करेंगे आज की जनरेशन की, जो युवा वर्ग है। कहीं न कहीं एक लड़का है और उसको दुनिया की नॉलेज नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ समझ नहीं रहा है और थोड़ी-थोड़ी समझ आती है। जब एक लड़का कहता है अपने मन से कि कुछ करते हैं यार, बिज़नेस करते हैं, और मन में वही ख़्याल चलते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत टाइम बर्बाद किया है, लेकिन हम नहीं करना चाहते क्योंकि वो समझते नहीं थे। हम समझदार हैं, हम कुछ बड़े लेवल पे करेंगे क्योंकि आज हमारे पास नॉलेज है। और वो नॉलेज क्या है? वो नॉलेज है ओनली फॉर थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं है भाई। अगर आपके बुजुर्ग लोगों में इतनी दिमाग नहीं होता तो शायद आपको परिवार कुछ हालत अलग ही होती। लेकिन अगर आपके परिवार में अगर ठीक-ठाक है, अच्छा है, तो समझो कि बहुत बुद्धिमान होंगे आपके बुजुर्ग लोग। और इस समय की बात करें ना तो एक घर को हैंडल करना देश के बराबर है। एक देश को हैंडल करो या घर को हैंडल करो, इतनी बराबर बात है। तो कोई आके कहे कि भाई बहुत बड़ी बात, घर सँभालना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। एक घर को मेंटेन करता है वही असली हीरो है आज के टाइम में। और ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, अपने जीवन की बात करेंगे। ज़्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इतिहास सुनते हैं, कुछ करते हैं, बेटा कुछ बड़ा करना है। बड़ा नहीं, अपने जीवन को सही डायरेक्शन देना, वो एक में टर्निंग पॉइंट हो जाता है कि भाई क्या करना है, बिकॉज़ हमें कुछ गोल ही नहीं है। लोगों की बात सुनते हैं तो भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन सच में क्या करना चाहिए? कहते हैं भाई पैसा चाहिए तो बिज़नेस करो, लेकिन बिज़नेस ऑलरेडी जब करने जाते हैं तो कुछ रियलिटी अलग ही होती है। तो मैं था कि भाई जब नया-नया लड़के होते हैं ना तो उनके दिमाग में एक होता है कि बिज़नेस करते हैं, वो पैसा लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? उधार पे, मम्मी-पापा से माँग के लाते हैं। और ये साथ ये चीज़ हमारे साथ भी घटित है, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं। और एक बात क्लियर है कि भाई जब पैसे हमारे नहीं होते, हमने खुद ने नहीं कमाए, तब तक उस पैसों की में वैल्यू नहीं है रियलिटी में। वो पैसे आप लॉस ही करोगे, और हर लड़के ऐसे करते हैं। धंधा चालू करते हैं, मम्मी-पापा के पैसों से या दोस्तों से उधार लिए हुए पैसों से धंधा चालू करते हैं, बिज़नेस करते हैं। और जब लॉसेस होते हैं, रियलिटी है कि आप धंधा चालू करेंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं है। आप एक धंधा करें, उसी धंधे से रिलेटेड बहुत सारे दिग्गज बैठे हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि मैं ऐसा कुछ कर दूँगा और धंधा रॉकेट बन जाएगा। बहुत गलत बात है भाई, क्योंकि हमारे पास कुछ मैनेजमेंट नहीं है। हमें चाहिए रातों रात पैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर एक और कहानी बढ़ जाती है कि भाई कोई लॉस करता है तो कहते हैं ना कि मोटिवेशन देने वाले बहुत लोग होते हैं कि भाई धंधे में डूबते हैं तो हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन भाई कब हार नहीं माननी चाहिए? पैसे तो अपने होने चाहिए। लेकिन वो भी बात ठीक थी, आपको अनुभव हो गया कि भाई लॉस होता है और बिज़नेस अपने लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल चीज़ है, तो छोड़ना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लड़के उस ऐसे उनका माइंडसेट है कि नहीं भाई, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। और आजकल तो बहुत बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हैं मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशन सुनते हैं, धंधा करते हैं, लॉस में चले जाते हैं एंड और इसमें हमारा घाटा क्या है? पैसों की बर्बादी एंड टाइम की बर्बादी। मन में तो हमारा भी होता है कि हम मम्मी-पापा को बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घुमाएँ एंड बिज़नेस करें तो कहीं न कहीं अपने लिए नहीं, लेकिन फैमिली के लिए करते हैं। लेकिन सही और रियलिटी को हम कभी नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि हम कहीं न कहीं एक गलती करते हैं यार, अपने बुज़ुर्ग लोगों को हम थोड़ा गई गलत नज़रिए से सोचते हैं भाई, मतलब गलत थॉट होते हैं उनके विषय में कि भाई वो तो कुछ समझदार नहीं, उन लोगों ने कुछ नया नहीं किया, क्रिएटिविटी करने की कोशिश नहीं की ना, कई करी थी, उन्होंने भी करी थी, लेकिन जो हमारा हाल है वो फिर हो जाता है उनका, और फिर
सीधे सीधे वो मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये चीज़ तो हर एक के साथ है। धंधा किया, बिजनेस किया, लेकिन लॉसेस हुए हैं और फिर आ गए कंफर्ट जोन में। तो भाई ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि एक ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फेज में मैं आज से नहीं 5 साल से हूँ। बहुत सारे लॉसेस कर दिए हैं, बिकॉज अब रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और आप भी करिए तभी आपको पता पड़ेगा। और मेरे हिसाब से वो आज सही भी है, क्योंकि आप गलतियाँ नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। दिस इज़ रियलिटी। छोटा बच्चा भी आपको सही कह रहा होगा उस टाइम पे, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर एक छोटी छोटी बात हमें समझ में आती है कि नहीं यार, वो बंदा सही था यार, हम ही गलत थे। लेकिन उतना साबित करने में हमें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। एक तो घर से वैल्यू चली जाती है जो आज हमारी नहीं है, और काफ़ी सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, वो देख रहे हैं कि हमारी सेम कहानी है। तो मेरा मोटिव ये है कि भाई थोड़ा चलना तो संभल कर चलना, और किसी भी काम में अगर डूब जाओ तो इतना गहरे में मत डूब जाना कि पूरी कहानी, अपनी लाइफ ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, हमने किया था, लेकिन यार 2 साल में हमें अनुभव हो गया और हमने यू टर्न ले लिया। एंड भगवान का शुक्र है कि अभी मैं कुछ तो समझ आई कि भाई क्या करना चाहिए। हर एक बात का एक ही निचोड़ होता है कि कुछ करोगे तो कुछ सीखोगे, लेकिन मैनेजमेंट ज़रूरी है, एंड थोड़ा ब्रेक लेके यार। और आज मेरी बात करूँ तो मैं एक ही काम करता हूँ। एक तो कंटेंट मतलब क्रिएटर बनना है मुझे, और अपने जो लॉसेस हैं उनको रिकवर करना है, एक ही हमारा काम है। बाकी हम बिजनेस पे भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि आज भाई रात हो चुकी है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मेरा तो भाई ऐसा है ना कि मेरे जो भी माइंड में थॉट है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कुछ आया था तो आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी ऐसे थॉट के साथ, कुछ रियलिटी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।